गुरु दक्षिणा में गुरु आमतौर पर धन मांगते हैं या फिर कोई सेवा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा हो, जाओ एक राजा को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो, और वो भी ऐसा राजा जो कोई साधारण नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नरेश हो। तो आखिर द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनके शिष्य इस असंभव सी लगने वाली गुरु दक्षिणा को पूरा कर पाए? क्या वर्षों से द्रोणाचार्य के हृदय में जल रही उस अपमान की अग्नि कभी शांत हो पाई, या फिर इस प्रतिशोध ने एक और बड़े संघर्ष की नींव रख दी? आइए जानते हैं द्रोणाचार्य के हृदय में धधक रही उस वर्षों की पुरानी प्रतिशोध की अग्नि का अंततः क्या परिणाम हुआ। रंगमंच की उस रात जब पूरा हस्तिनापुर गहरी नींद में सो रहा था, द्रोणाचार्य ने एक कठोर निश्चय किया कि अब समय आ गया है द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने का। वो अपमान जो सालों पहले द्रोणाचार्य के हृदय को छलनी कर गया था, उन्हें एक एक पल याद आने लगा। कैसे द्रोणाचार्य के पास अपने पुत्र को दूध पिलाने तक के धन नहीं थे, और जब वो धन का सहयोग मांगने अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास गए तो उसने द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में उन्हें भिखारी ब्राह्मण कहकर ठुकरा दिया। उसने द्रोणाचार्य को ये तक कह दिया था, एक राजा का मित्र राजा ही हो सकता है, कोई भिखारी ब्राह्मण नहीं। इसी अपमान की आग में जलते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया था। रंगमंच की अगली सुबह द्रोणाचार्य ने सारे राजकुमारों को बुलाकर कहा, अब वक्त है मेरी गुरु दक्षिणा का। मेरी गुरु दक्षिणा है पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्स, दुशासन, विकर्ण, जलसंग, सुलोचन और सारे कौरव उत्सुकता पूर्वक कहने लगे, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। द्रोणाचार्य सारे राजकुमारों सहित द्रुपद की राजधानी में पहुंच गए और बोले, सबसे पहले कौरव जाएंगे और पांचाल नरेश को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल देंगे। अगर कौरव ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर पांडव जाएंगे। कौरव पांचाल देश जा पहुँचे। घोड़ों और रथों पर बैठे ये कौरव पूरे पांचाल देश में विनाश करने लगे। द्रुपद को ये सूचना मिली, कुरुवंशी राजकुमारों ने पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया है। द्रुपद बहुत शक्तिशाली और महावीर थे, तुरंत अपने भाइयों और सैनिकों समेत इनका सामना करने आए। द्रुपद अपने सारे भाइयों समेत वानों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। द्रुपद को जीतना बहुत कठिन था। उन्होंने वानों का बड़ा भारी जाल बिछाकर पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। अकेले द्रुपद इतने सारे वानों की वर्षा करने लगे कि कौरवों को देखकर लग रहा था हजारों लोग एक साथ वानों की वर्षा कर रहे हैं। वे आलात चक्र की भांति सब और घूम घूम कर दुर्योधन, विकर्ण, कर्ण और अनेक कौरव और उनकी कई सेनाओं को वानों से घायल कर दिए। कौरव और उनकी सेना भयभीत होकर किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागने लगे। कौरवों की चीख पुकार की आवाज जब पांडवों और द्रोणाचार्य तक पहुंची, अर्जुन ने कहा, आचार्य चरण, ये जो आवाज सुनाई दे रही है कौरवों के त्राहिमाम की है। वो भी आपके शिष्य हैं और हमारे भाई हैं। अगर आप थोड़ी भी और प्रतीक्षा करेंगे तो हो सकता है उनकी प्राण संकट में पड़ जाएं। गुरुदेव आप आदेश करें, मैं अभी द्रुपद को बंदी बनाकर लाता हूँ। गुरु द्रोण ने अर्जुन को आदेश दे दिया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया आप यहीं गुरुदेव की सेवा में रहें। भीम से बोले, आप मेरी रथ के आगे आगे चले। नकुल और सहदेव से बोले, तुम दोनों मेरे घोड़े के पहिए के बराबर में चलो। मैं अकेले द्रुपद को परास्त करूंगा। न ही मुझे किसी सैनिक की आवश्यकता है और न ही किसी अन्य के सहयोग की। जैसे मतवाला हाथी वन उजाड़ते चलता है, ठीक वैसे ही भीम अपनी गदा से द्रुपद की सेना का विनाश करते आगे बढ़ रहे हैं। सामने कोई भी आ जाए, महाबली भीम के आगे टिक नहीं पा रहा। ग्वाला वन में जैसे पशुओं को हाँकता है, ठीक वैसे ही भीम द्रुपद की पूरी सेना को खदेड़ रहे हैं। अर्जुन ऐसे वानों की वर्षा करने लगे कि वानों से चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार वान चला कौन रहा है। अर्जुन ने बहुत ही फुर्ती से वान चलाकर द्रुपद के सारथी को मार डाला। रथ की ध्वजा काट दी, धनुष को काटकर भूमि पर गिरा दिया। द्रुपद दूसरा धनुष और तुनीर लेने गए। उसी समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और पंचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ठीक वैसे ही द्रुपद को पकड़कर उसकी गर्दन नीचे करके अपने रथ पर बिठा लिए और भीम से बोले, भैया आप वापस चलो। हमारा उद्देश्य सेना का संहार करना नहीं, द्रुपद को बंदी बनाना था, जो कि हो चुका। अर्जुन को द्रुपद सहित आते देख द्रोणाचार्य खड़े हो गए। अर्जुन ने द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में पटक दिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, द्रुपद याद करो, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तूने मुझसे कहा था एक राजा का मित्र राजा ही हो सकता है, कोई भिखारी नहीं। आज परिस्थिति पूरी विपरीत है। मैं राजा हूँ और तू भिखारी। बोलो, क्या मेरी मित्रता स्वीकार करते हो?
द्रुपद भीतर ही भीतर जल रहा है पर कुछ कर नहीं सकता। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं दयालु ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा, तुम्हें क्षमा करता हूँ। बस ये बताओ, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? अभी तुम कुछ नहीं हो, अभी तुम्हारे प्राण तक मेरे अधीन है। द्रुपद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता नहीं था ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा आपके अधीन हूँ। आप चाहो तो जीवन दान दो या मुझे मार डालो, पर मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप जैसे महात्मा इतने पराक्रमी होते हैं। द्रोणाचार्य को द्रुपद पर दया आ गई। बोले, द्रुपद जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम आज भी मेरे मित्र हो। आज से आधा राज्य तुम्हारा, आधा राज्य मेरा। द्रोणाचार्य द्रुपद को उसका आधा राज्य लौटाकर सम्मान पूर्वक छोड़ दिए। द्रुपद के अंदर भयंकर ईर्ष्या की भावना पैदा हुई। अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्षत्रिय बल से तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब मैं ऐसे ब्राह्मणों को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे। इधर जब हस्तिनापुर की पूरी प्रजा को ये बात पता चली कि पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में पटक दिया, तो सब के सब युधिष्ठिर पर टूट पड़े। सब ने कहा, ये पांडव ठीक वैसे ही हैं जैसे महाराज पांडु थे। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गली में लाखों लोग एकत्रित होकर ये मांग करने लगे। पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन क्या इस बात के लिए तैयार थे? क्या ये पांडवों के जीवन में आने वाले सुख की शुरुआत थी, या फिर यहीं से शुरू होने वाला था उनके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष? ये हम आने वाले महाभारत के अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।